जी से कहना चाहूँगा, तब तक दिल में जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाबों का। तो आज जंतर मंतर पे किसी जाति विशेष को आप प्रोटेस्ट न समझें। अच्छे और सच्चे सेक्युलरिज्म में आस्था रखने वाले लोग, संविधान में आस्था रखने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और सरकार से मांग करता है कि ये जो सुझाव आपको किया है या तो उसे स्वीकार करें, अन्यथा जो वक्फ बोर्ड बिल में आप जबरन ठोकना चाहते हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या दिक्कत है? जबरदस्ती आप कहिएगा कि तुहर बाबू ही है, तो जबरदस्ती बचाइएगा। अरे मेरा बाप कौन है? मेरी माँ ने हमको बता रखा है ना। और आप जबरन किसी को बैठाइएगा मेरे माथा पर, तुम किसे बर्दाश्त कर लेंगे? सबको पता है कि भाई धार्मिक न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान को आप बनाइएगा, बैरिस्टर साहब को चेयरमैन बना दीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी जो उनका अपना रूल रेगुलेशन है उसमें आप किसी दूसरे बिरादरी को आप बैठा सकते हैं? क्या जैनों के उसमें बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। तो आखिर मुसलमानों के साथ क्यों सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान में ऐसी क्या कमी है? मुसलमान की ऐसी कौन सी कमजोरी है? क्यों मुसलमानों के पीछे आप खड़े हो भाई? मुसलमान वही मुसलमान है ना जो एक थाली में खाना खाया था चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खान, और तब कहीं जाके इनकलाब जिंदाबाद करके देश को आजाद दिलाया। और आज आप पूरे हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में टकरा करके, लड़ा करके सिर्फ आप अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए की चाहत रखते हो। ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान जीरो से सरकार कह रही है कि आप भ्रम में मत आइए, अफवाहों में मत आइए, जो इंस्ट्रक्शन उसको देखिए, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इसके बातों पर करें विश्वास, कापड़ करो श्रृंगार मूर्तियां आना। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये अपनी मनमर्जी के लिए हमेशा जाने गए। याद है ना आपको, देश का अन्नदाता जब सड़कों पर बैठा तो उसे खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन नामों से नवाजा और फिर चुप करके चाटा। और आज भी वो 3 काला कानून 10 के 10 है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश के अन्नदाता जो है पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये सब पूरे हिंदुस्तान को समझना होगा। कोई अगर ये सोच करके खुश हो रहा हो कि आज मुसलमान का इलाज हो रहा, कभी खुश हो रहा कि आज जेएनयू के छात्रों का इलाज हो रहा, एएनयू के छात्रों का इलाज, अरे भैया तू सबका एक एक करके इलाज कर देगा और तुम्हें उद्योगपतियों का गुलाम बना के रख देगा और इस हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी कर देगा कि रोटी जो आपको देगा उसे आप खुदा और भगवान मानने लगोगे। इस हालात में इस देश को लाने की तैयारी सरकार मोदी जी दे रहे हैं ना 5 किलो राशन। हाँ तो 5 किलो खाइए, मस्त रहिए, बेकार हो जाइए। अरे बाजू में, हिंदुस्तानियों के बाजू में इतना दम है कि पत्थर के सीना को चीर करके दूध की नहरें बहा देता है। लेकिन आज ये सरकार हिंदुस्तान के नस्लों को कमजोर करने का बार बार प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बार और कहिए, 2005 में सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट ने यह कहा था कि 1,20,000 करोड़ का अर्निंग कर सकती है भारत सरकार, इससे उसकी इकोनॉमी में सुधार होगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आंकड़ों का बाजीगर है ये सरकार। अगर सक्सेस कमेटी का अगर ये मानता तो जो हालात हमारे देश और प्रदेश के मुसलमान शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, स्वास्थ्य के रूप से पिछड़े हुए, क्यों नहीं उनके सुधार की बात करते? यदि उनका जमीन में तो रहे थे, कल कह रहे थे, कल कहा है कि नमाज पढ़ी, ध्यान से भी जुड़ी है। अच्छा, इससे पहले तो अब्दुल कलाम पढ़वे नहीं किए थे। परमाणु शक्ति संपन्न बनाने वाला हम तो मुसलमान, जिसके दम पर हम पूरी दुनिया में सीना ठोक करके कहते हैं कि आई एम पावर मैन, पावर इंडिया। और आप हमें कह रहे हो कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में विज्ञान। अरे तो पहले से लेके चल रहा है भाई। टीपू सुल्तान उस जमाने में तोप दे दिया था जब तोप का नाम भी नहीं था। तो वो कौन सा विज्ञान पढ़ के चला था? वही कुरान था, वही विज्ञान था। जज्बा है, हिंदुस्तानियों में जज्बा है। लेकिन उर्दू पढ़ने वाले तो कटमुल्ला बनेंगे। अरे तो हम भी पढ़ते हैं, बनाओगे हमको कटमुल्ला, बे ते से जिम से हे के दाल जाल रोजो बनाओगे मुल्ला। लेकिन ऊपर से हम भी पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन आपके बैरिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि ये क्यों ना वो बने साइंटिस्ट, योगी जी। सही कह रहे हैं, लेकिन कैसे बन जाएंगे भाई बताइए ना आप। हाँ। कैसे बन जाएंगे? बनने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा ना, वहाँ तक जाना पड़ेगा ना। वो तो वहीं तक ना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, इससे आगे उनका पढ़ाई नहीं है। सर आप क्या चाह रहे हैं? संशोधन चाह रहे हैं, बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले
हमारी पार्टी ऑल इंडिया महंत इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान को लेकर चलने वाली है और हमारी मांग है कि जे पार्टी को सुझाव दिया है उस सुझाव को लागू करते हुए अगर ये बिल लाते हैं तो स्वागत है, अगर अन्यथा जो संवैधानिक तरीका हो सकता है संघर्ष करेंगे। हमारा नेता लोकसभा हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का काम करेगा और उसका ये सिपाही सड़कों पे नजर आएगा। लेकिन अब देखिए, सच बोलना अगर भड़काना है तो हम रोज सच बोलेंगे, चाहे भड़कता हो या तरकता हो। रोजा रमजान में मुसलमान इतना दूर प्रदर्शन करने आ रहे हैं, घर पे रहेंगे, अच्छा कानून है। आप जो इबादत करते हैं, चाहे वो अल्लाह के आगे आप झुके, मैं राम के आगे झुके, कोई गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के आगे झुके, जो झुकने वाला व्यक्ति है वो हमेशा ताकतवर हुआ है। नास्तिक से हम विश्वास नहीं रखते और जो आस्तिक व्यक्ति है वो सब। अरे विष्णु के अवतार हैं वो, जिन्हें आप नास्तिक बता रहे हैं। पंडित जी, बहुत से कानून आए यहाँ पर, सरकार ने बहुत आसानी से नहीं माना और 750 किसानों की शहादत के बाद किसान कानून वापस किया गया। तो क्या लग रहा है इतनी जल्दी से सरकार वापस ले लेगी या आपकी बात मान लेगी इतनी जल्दी से? देखिए, ये मानो या फिर आपको लग रहा है कि ये विरोध हमें भी अपने हक योग पे अड़े रहना होगा, क्योंकि हमने किसानों को शहादत देते हुए देखा है हिंदुस्तान। हम छात्रों को पीटते हुए देखे हैं, अनायास ही लोगों को फर्जी मुकदमे में आज भी जो हमारे चुनाव लड़ रहे थे